हेलो एवरीवन। आईबीपीएस क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आने के बाद आईबीपीएस ने साथ ही साथ रिजर्व लिस्ट के मिनिमम स्कोर्स भी जारी कर दिए और बहुत सारे कैंडिडेट्स का अनफॉर्चुनेटली प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं हो पाया, तो वो सब कुछ लोग को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। तो अब जो भी लोग रिजर्व लिस्ट में हैं अभी, उन लोगों के मन में एक ही डाउट हो रहा है, एक ही सवाल है कि क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स तक रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन होना है इस बार, और किस स्टेट में सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क के रिजर्व लिस्ट का कंप्लीट कंसेप्ट और मेंस का कट ऑफ और रिजर्व कट ऑफ के बीच जो गैप है उसको एनालाइज करेंगे, स्टेट वाइज वैकेंसी एनालिसिस करेंगे, और फिर हम लोग एक पार्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे कि हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या मार्क्स रेंज होगा पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर कैटेगरी में, कि आपका सिलेक्शन हो सकता है रिजर्व लिस्ट से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिजर्व लिस्ट का कंसेप्ट। जब आईबीपीएस फाइनल रिजल्ट जारी करता है तो जितने भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं उनमें से सभी लोग तो ज्वाइन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बहुत सारा फैक्टर होता है कि कुछ लोगों का आईबीपीएस पीओ में हुआ होगा, कुछ लोगों का आरआरबी पीओ में हुआ होगा, कुछ लोगों का एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स में हुआ होगा। तो ऑब्वियसली ये लोग तो आईबीपीएस क्लर्क में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो और कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है कि कुछ पर्सनल रीजन से कभी ज्वाइन नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में जो कुछ सीट्स होती है वो वैकेंट रह जाती हैं आफ्टर फाइनल ज्वाइनिंग। और इन वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए आईबीपीएस जो है रिजर्व लिस्ट से कैंडिडेट्स को उठाता है। यानी कि रिजर्व लिस्ट में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को बाद में सिलेक्शन दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि रिजर्व लिस्ट से सिलेक्शन कितने लोगों का हो सकता है। तो उसको समझने के लिए हमने एक सिंपल एनालिसिस मेथड जो है वो यूज किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैप एनालिसिस करेंगे। गैप एनालिसिस मतलब कि जो मेंस का मिनिमम कट ऑफ आईपीएस ने जारी किया है और जो रिजर्व लिस्ट का मिनिमम कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज उनके बीच का हम लोग गैप निकालेंगे। और ये गैप हमको बताएगा कि मेंस का जो मिनिमम कट ऑफ है और रिजर्व लिस्ट का जो कट ऑफ है उनके बीच मार्क्स का डिफरेंस कितना है। फिर हमने कैलकुलेट की है वैकेंसी डेंसिटी। वैकेंसी डेंसिटी का मतलब है कि स्टेट की वैकेंसी टोटल वैकेंसी में से, टोटल ऑल इंडिया वैकेंसी में से कितनी है। तो दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डेंसिटी। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टेट की वैकेंसी का शेयर कितना है। फिर हमने कैलकुलेट किया है वैकेंसी फैक्टर। वैकेंसी फैक्टर करने के लिए 1.5 हमने डिराइव किया है। वो कैलकुलेशन अगर यहाँ बताने जाएंगे तो ये मैथ्स का टॉपिक हो जाएगा फिर। तो हम लोग कैलकुलेशन से रिफरेंस करेंगे। हम सिंपली ये देख रहे हैं कि हम डिराइव कैसे किए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। तो वैकेंसी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए सिंपली 0.5 में से वैकेंसी डेंसिटी को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट होगा, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रेंज आएगा हमारा, ठीक है, वो निकालने के लिए जो गैप आया है और जो वैकेंसी फैक्टर है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड अपर कट ऑफ मेरा निकल के आएगा, रिजर्व कट ऑफ प्लस जो मूवमेंट है, जो स्टेप 4 में जो वैल्यू निकल कर आई थी, ठीक है। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन होने वाला, ये कोई गेस नहीं है, ये एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड तरीके से निकाला गया एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और जो फॉर्मूला, जो मेथोडोलॉजी हमने यूज़ किया है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम एक स्टेट उत्तर प्रदेश को लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं पहले कि कैसे हमने निकाला है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर वैकेंसी है आपकी 2811, और जिन जिन स्टेट्स में वैकेंसी 10 या उससे कम है तो उनको हम लोगों ने इग्नोर किया है। और बाकी अगर टोटल ऑल इंडिया वैकेंसी की बात करी जाए उन सब स्टेट्स को इग्नोर करके, तो ये आ रही है 15,259। तो वैकेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.18। इस हिसाब से वैकेंसी फैक्टर मेरा निकल कर आ रहा है 0.68। अब गैप कैलकुलेट करते हैं। तो यूपी की बात करें तो वहाँ पर जो जनरल का मेंस का कट ऑफ जो गया, फाइनल कट ऑफ जो निकल कर आया है वो है 42.25, और
जो रिजर्व लिस्ट का कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ वो है 40, तो गैप है हमारा 2.25। तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेड मूवमेंट जो आएगा गैप इनटू जो वैकेंसी फैक्टर है, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड मूवमेंट आया मेरा 1.25। तो जो जनरल की जो एक्सपेक्टेड रेंज जाएगी यूपी में 40 से लेके 41.25, यानी कि जनरल कैंडिडेट में जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है यूपी में रिजर्व लिस्ट के अंदर, अगर उनका 40 से 41.25 मार्क्स के बीच अगर मार्क्स आ रहा है तो वो लोग 90% उन लोगों का चांस है कि रिजर्व लिस्ट के थ्रू उनका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। जैसा कि इस लिस्ट में आप देख सकते हैं सारे स्टेट्स का, ठीक है, जिनमें वैकेंसीज थी और जिनमें वैकेंसीज नहीं उनको हमने इग्नोर किया है, ठीक है। वो सारे स्टेट्स का हम लोगों ने यहाँ पर गैप निकाला है और कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर देखा है, ठीक है। और कैटेगराइज किया है कि वैकेंसी लेवल कैसी, मीडियम है कि लो है या हाई है, ठीक है। फिर ये जो मेथडोलॉजी है, इस मेथड से हमने सारे स्टेट्स के लिए वैकेंसी डेंसिटी निकाला, वैकेंसी फैक्टर निकाला और उस हिसाब से हमने एक्सपेक्टेड लोअर और एक्सपेक्टेड अपर कट ऑफ निकाला सारे कैटेगरी के लिए। तो अब हम चलेंगे फाइनल लिस्ट की तरफ, जिनके लिए सबको बेसब्री से इंतज़ार है। और फाइनल लिस्ट में जाने से पहले आप लोग वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको, ये कंटेंट यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। कोई भी इतना रिसर्च या इतना इस टॉपिक पे रिजर्व लिस्ट को लेकर के ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है यूट्यूब पर। इसमें बहुत मेहनत लगा है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हम अब चलते हैं फाइनल चार्ट की तरफ। तो ये है आपका फाइनल एक्सपेक्टेड मार्क्स, ठीक है, जिनका आप लोग हर वीडियो में जिक्र कर रहे हैं। मैंने देखा कि डिफरेंट चैनल्स पे हर जगह स्टूडेंट्स यही कमेंट कर रहे हैं कि उनका मार्क्स इतना है, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट रेंज मैंने दे दिया है, ठीक है। और ये कोई गेस नहीं है, जैसा कि आपने देखा मैंने ये फॉर्मूला मेथडोलॉजी यूज़ किया है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये ऑफिशियल है, लेकिन मेथडोलॉजी जो है यही यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आसाम की अगर बात करें तो 397 अगर वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है उनका मार्क्स अगर इस रेंज में आता है तो वो उनका सिलेक्शन का चांस जो है वो बहुत ही हाई है। इसी तरह सारे स्टेट्स का मैंने यहाँ पर कंपाइल करके रखा हुआ है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके जिनका जिस स्टेट्स में है वो अपना यहाँ पर देख सकते हैं। और अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कहीं कमेंट या किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना आपका मार्क्स इतना आ रहा है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किस स्टेट में रिजर्व लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन सारे स्टेट्स में जिनमें वैकेंसीज ज़्यादा हैं उनमें रिजर्व लिस्ट का जो मूवमेंट होना है उनका ज़्यादा चांस है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। क्योंकि इन स्टेट्स में वैकेंसी ज़्यादा है तो इन स्टेट्स में जो भी कैंडिडेट्स हैं और जो मेरे चार्ट में जिस रेंज में लाई कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी जो है इसमें ज़्यादा बनता है, ठीक है। फिर देखते हैं मीडियम चांस वाले स्टेट्स। बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, इन सारे स्टेट्स में जो है वैकेंसी मीडियम है, तो उतना चांस नहीं बनता है इन सारे स्टेट्स में, ठीक है। और ये जो स्टेट्स है उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, ये इनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता है रिजर्व लिस्ट में, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस कि अगर आपका जो मार्क्स है वो एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर है तो सिलेक्शन का चांस बन सकता है, लेकिन अगर मार्क्स एक्सपेक्टेड रेंज से काफ़ी नीचे है तो चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है वो पूरी तरह का डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग लेते हैं और कितने कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग छोड़ते हैं। तो इसलिए ऑफिशियल अपडेट्स आने तक का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और सारे स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दी जाती है कि वो अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें, रिजल्ट लिस्ट के भरोसे ना ही बैठें। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। किसी तरह का अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और जो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम का जो चैनल है, जो ग्रुप है, उसको जा कर के ज्वाइन करें। ठीक है, और इस तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं लेकर के आऊँ तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलती है हमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।